विनोद कुमार नाम का लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला था और अभी कुछ ही दिन पहले बनारस गया था और बनारस में इसने सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और इसको लघु शंका लगी, तो ये अपने ठेले से कुछ ही दूरी पर जाकर एक मकान की दीवार से सटकर लघु शंका करने लगा और उस मकान में रहने वाली 35 साल की महिला जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी, बहुत ही आकर्षक थी, जिसका नाम सबीना था और उसके पति की उम्र 60 वर्ष थी और इस महिला की उम्र 35 वर्ष थी। ये इस लड़के को लघु शंका करते हुए देख लेती हैं और जब इसकी नजर इसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है तो देखकर दीवानी हो जाती हैं, क्योंकि इस लड़के का जो प्राइवेट पार्ट था वो नॉर्मल लड़कों से काफी अधिक बड़ा था। उसकी फिजिक और आकार काफी अलग था, जिसे देखकर ये सबीना काफी दीवानी सी हो गई और उसको ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में उसको इसी प्रकार का जीवन साथी चाहिए। सबीना रोजाना अपने बेटों को छोड़ने की लिए स्कूटी से जाया करती थी और लगातार उस लड़के को देखा करती थी, लेकिन इस बात से यह लड़का अनजान था और इसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, अगर आप कहानी पर आ रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है, क्योंकि इस कहानी में सबीना इस लड़के को अपने प्रेम जाल में उलझा लेती है और उसके साथ अपने मन मुताबिक संबंध स्थापित भी करवा लेती है और उसके बाद लड़के के साथ करती है कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। आप आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। ये सबीना नाम की औरत जिसकी उम्र 35 वर्षीय रोजाना अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूटी जाया करती थी और रास्ते में आते जाते इस सब्जी वालों को लगातार देखा करती थी, लेकिन बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं आ पा रही थी और वह कोई ऐसा मौका ढूंढ रही थी जिसकी वजह से इस लड़की से बात करने का मौका मिल सके। फिर एक दिन अपनी स्कूटी लेकर आ रही थी और जानबूझकर इस सब्जी वाले लड़के के ठेले में टक्कर मार देती है। स्कूटी की टक्कर लगने की वजह से सब्जी के ठेले पर से कुछ सब्जियां भी गिर जाती हैं और जो लड़का सब्जी बेच रहा था उसके पैर में भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। तभी ये महिला कहने लगती है कि मेरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी, और नीचे गिरी हुई उठाकर उसको देने लगती है। तभी लड़का कहने लगता है, सॉरी की कोई बात नहीं मैडम, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, अगर आप सॉरी नहीं बोलती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब सबीना को भी लगने लगा कि इस लड़के का व्यवहार भी अच्छा है। अब तो वह उसके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी। अब हर रोज स्कूटी लेकर जाती थी और उस लड़के को लगातार देखा करती थी और लड़का भी उधर से उसकी तरफ देखा करता था। धीरे धीरे यही सब हल्की हल्की मुस्कान में बदल गया। फिर ये औरत सब्जी लेने के बहाने से बार बार उसके ठेले पर आया जाया करती थी और तभी ठेले पर ही दोनों लोगों ने नंबर ले लिया और फिर इन दोनों के बीच में वीडियो कॉल वीडियो चैट स्टार्ट हो जाती है। ये और तो उसको पहले ही देख चुकी थी, तो वह उसके प्रति बहुत ही ज्यादा दीवानी सी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरी मुलाकात इस लड़के से हो जाए। सकीना के जीवन में उसके पति और उसका एक बेटा ही था। सकीना के पति की उम्र 60 साल थी, क्योंकि सकीना के पति ने उसे दूसरी शादी की थी। सकीना का जो पति था उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से उनके जीवन में काफी खालीपन सा था। रुपए पैसे की उनके कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक बीवी की। इसलिए कुछ साल पहले ही उन्होंने सकीना से शादी की थी। सकीना की उम्र केवल 35 वर्ष थी और पति की उम्र 60 वर्ष थी। इस वजह से इन लोगों की बीच वैवाहिक रिश्ते उस तरह से स्थापित नहीं हो पाते थे जिस तरह से शकीना चाहती थी। अब इधर सकीना की इस लड़के से बात होने लगी और ये लड़का भी उसे लगातार कॉल पर वीडियो कॉल पर बात करता रहता था। फिर एक दिन शकीना कहने लगी, क्यों ना मिल लिया जाए। लड़का यह बात सुनता है तो कहता है, बिल्कुल,
आप सही कह रही हो, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि हम दोनों को मिल लिया जाए। लेकिन सकीना के पति रिटायर हो चुके थे, तो वह दिन भर घर पर रहते थे, तो इन दोनों का घर पर मिलना पॉसिबल नहीं था। तभी सकीना एक प्लान बनाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। मुझे 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहाँ से होकर आती हूँ। उसके पति भी कहते हैं, ठीक है, अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जाओ। जाकर सकीना घर से स्कूटी लेकर निकलती है और सीधे ओयो होटल पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर इस लड़के को फ़ोन कर देती है। लगभग आधे घंटे बाद ये लड़का भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये दोनों लोग होटल के रूम में पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग धीरे-धीरे करके एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। और जब सकीना उसको निर्वस्त्र अवस्था में देखती है, तो उसके पति और भी ज़्यादा दीवानी हो जाती है और इन दोनों लोगों के बीच में संबंध स्थापित होने लगते हैं। लेकिन सकीना को एक खास पोज़ीशन काफ़ी पसंद थी। उस खास पोज़ीशन में लगभग 3 से 4 बार वह उस लड़के के साथ संबंध स्थापित करती है। दोस्तों, ज़्यादा खुलकर बोलना अच्छा नहीं रहता। आप सब समझदार हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप समझ गए होंगे। आज सकीना को विनोद के साथ में चरम सुख मिल रहा था, जो उसने अपने जीवन में अपने पति से कभी भी नहीं पाया था। वह उसके साथ में बहुत खुश थी और जैसे-जैसे उसकी मर्ज़ी हो रही थी, वो वैसे-वैसे उस लड़के के साथ में संबंध स्थापित कर रही थी। उस दिन लगभग 4 से 5 बार इन लोगों के बीच में 5 घंटे के अंदर संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि यह लड़का, जिसका नाम विनोद कुमार था, यह शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर आया था। वह पहली बार इसकी महिला से मीटिंग थी, तो ये अपना इंप्रेशन खराब नहीं होने देना चाहता था। इसलिए इसने जब कर उस महिला के साथ संबंध स्थापित किया और जब ये लोग थक गए, तो कुछ देर वहाँ पर रुके और उसके बाद अपने-अपने घर पर चले आते हैं। और सकीना घर पर आने के बाद वही सा ख्याल अपने मन में सोच रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी। अब सकीना को लगने लगा कि मुझे ये लड़का जीवन भर के लिए चाहिए, क्योंकि सकीना के पति के खास बहुत पैसा था और उसको ऐसा लगता था कि अगर मेरे पति तो ये हैं कि अगर ये लड़का भी साइड से मेरे जीवन में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी और अगर इस लड़के को मुझसे कुछ रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसकी मदद कर दिया करूँगी। अब इधर सकीना लगातार फ़ोन पर लगी रहती थी, तो उसके पति को भी शक होने लगा था। वो भी सोचने लगा था कि एक महिला इतनी बात कैसे कर सकती है। फिर एक दिन जब सकीना नहाने के लिए गई थी, तो फिर उसके पति उसका फ़ोन चेक करते हैं, तो देखते हैं कि सकीना ने अपनी तरफ से और सब्जी वाले को कुछ अपने निर्वस्त्र फ़ोटो भेजे थे। उसके निर्वस्त्र फ़ोटो देखकर उसके पति उस पर काफ़ी नाराज़ होने लगते हैं, काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि इस एक ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। सकीना अपने पति के सामने शर्मिंदा होने की जगह बल्कि उनसे और उल्टा लड़ने लगती है। उनसे कहने लगती है कि आप तो मेरे किसी काम के नहीं हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो है, मुझे वो तो उस चैन से जी लेने दो। पति अपनी उम्र की वजह से मजबूर था। बैंक कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका एक बेटा भी जो कि सकीना से हुआ था। इस वजह से वही परिवार को बचाने के लिए खामोश रहता है, लेकिन सकीना पर नज़र रखने लगा और इधर सकीना और सब्जी वाले के लिए तड़पने लगी थी। उसको लगने लगा था कि वो लड़का उसको कैसे भी करके मिल जाए, उसके जीवन में आ जाए, तो उसके जीवन को एक नया अध्याय शुरू हो जाए। तभी सकीना ने एक दिन प्लान किया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अपने पति से बोली कि तुम जाकर बेटे को छोड़ आओ। जैसे ही उसका पति घर से निकला, उसने तुरंत उस सब्जी वाले लड़के को अपने घर पर बुला ले लिया और उसी खास पोजीशन में उसके साथ संबंध स्थापित किया। उसके बाद में उससे कहने लगी कि हम लोगों का मिल पाना अब पॉसिबल नहीं हो रहा है। मेरे पति बहुत ज़्यादा शक करने लगे हैं। अब मुझे इनके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मुझे मेडिकल स्टोर से नशीली दवाइयाँ लाकर दे दो, जो कि मैं अपने पति को खिला दिया करूँगी और उसके बाद रात में
तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। यह सब्जी वाला सकीना की बात को मानकर पूरे शहर में हर एक मेडिकल पर जाता है, लेकिन कोई भी मेडिकल वाला उसको नशे की दवाइयाँ नहीं देता है। अब यह सुनकर सकीना की बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि अब क्या तरीका अपनाया जाए। तो सब्जी वाले से कहने लगी कि एक काम करो, अब की बार जब तुम मेरे घर पर आओ तो एक धारदार हथियार लेकर आना और मेरे पति को हम दोनों के बीच रास्ते से ही हटा देना। यह सुनकर इस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उससे कहने लगता है कि मैडम, मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो वह महिला उसको समझाने लगती है और वह उससे बातों में आने लगता है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वो महिला से कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे वहां उनसे मिलने जाना होगा। तब तक के लिए वो वेट करे। इतना इंतजार किया तो थोड़ा और सही। वह उसे कहती है कि अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। और वह तुरंत अलमारी की तरफ जाती है और 5 लाख रुपए निकालकर लाकर इस सब्जी वाले के हाथ में रख देती है। वह लड़का पैसों को लेकर सीधे अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अपनी माँ का इलाज कराने लगता है, लेकिन यह लड़का काफी चालाक और होशियार था। घर आने के बाद में ये इस औरत का फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि यह महिला अपनी हवस के लिए इस लड़के से अपने पति का ही मर्डर करवाना चाहती थी, उनकी हत्या करवाना चाहती थी। ये लड़का इस बात को समझ चुका था और यह अपने घर पर आकर उसका नजर ही ब्लॉक कर देता है और फिर उसके बाद हे रखा कभी भी लौटकर बनारस नहीं गया। दोस्तों, इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के लिए इतना आकर्षित और इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि रिश्तों की मान और मर्यादा भूल ही जाएं। इस लड़के ने ठीक किया या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे, अभी उनके नाम लेने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी प्रकार की अनैतिकता, अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी आपको जागरूक करने के लिए, एक शैक्षिक संदेश देने के